due with premium, allotment due with premium, and then you receive the amount, the bank to equity share allotment, bank to equity share allotment, bank to equity share allotment. Bank to equity share allotment, that'll be how much? 17,50,000 rupees. Okay, and this is allotment money received. Allotment money received. इसके बाद 8th एंट्री आपकी, ये सब आपका पूरा फ्रेश इशू। अब CRR करना है कि नहीं करना? करना है। कितने का करना है? देख लो, 1750 यहाँ पे है, 10 लाख यहाँ पे, 2750 आ गए, तो 2250 का CRR होगा। इसको कंसिडर, तो 1250 प्लस 10, 2250 फेस वैल्यू। कब तक की फेस वैल्यू? तब तक की फेस वैल्यू जितना पैसा आ चुका है। जो फाइनल कॉल का पैसा आया नहीं है ना, उसको देख भी नहीं रहा हूं, उसकी एंट्री भी नहीं कर रहा हूं, उसका अमाउंट भी कंसिडर नहीं कर रहा हूं। समझे इसके पीछे का कारण? डिबेंचर होल्डर का जो कंसर्न है वो तो नहीं, तो एड्रेस होगा ही नहीं अगर आप पूरा ले लेते हो तो, है ना। आप पता करो, अब रिडेम्पशन से पहले खाली 10 रुपया मंगवा रहे हो खाली शेयर से फ्रेश इश्यू पे, 90 रुपीज पेंडिंग रख रहे हो और बोल रहे हो कि पूरा 100 का बन गया फ्रेश इश्यू। इज इट करेक्ट? डिबेंचर होल्डर तो बोलेंगे यार पैसे कहाँ है, आप तो 10 रुपए के 100 रुपए कन्वर्ट करके बता रहे हो, एसेट तो है नहीं हमारे, तो अनसिक्योरिटी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। सो बोलने का मतलब जितना पैसा आपको रिडेम्पशन से पहले तक आया उतना ही कंसिडर करना पड़े, बराबर। अब CRR बनाने के लिए कौन सा रिजर्व लोगे आप? जनरल रिजर्व ले लो। तो जनरल रिजर्व टू CRR अमाउंट कैसे मिलेगा? 50 लाख माइनस 22,50,000। So 27,50,000 का you will have to make CRR। बात समझ आई कि नहीं? अरे बोलो, यही तो है। और क्या है? खत्म। अब वो होल्डर्स को पे ऑफ करना किया है हमने? नहीं किया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, कोई एंट्री ऊपर नीचे हो गई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। कितना देना है इनको? 52,50,000 रुपीज देना है आपको, 52,50,000 देना है। दिस इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ, एंड देन वो प्रीमियम जो राइट ऑफ करना है उसका एंट्री होगा आपका। इधर PNL तो है नहीं ना, यू यूज जनरल। खाली रिजर्व दिया तो यू कैन यूज PNL ब्लाइंडली एवरीवेयर। खाली रिजर्व नाम रिजर्व सब डिविजिबल प्रॉफिट्स, उसके लिए PNL यूज करो, बट अदरवाइज जो रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगेंस्ट 5 lakhs, राइट? दिस इज प्रीमियम रिटर्न ऑफ 2 lakh प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। अभी एक करेक्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, 10th वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसी से कनेक्टेड। सब में मेन चीज क्या थी? 2 चीजें थी। एक, जितना फ्रेश इश्यू का अमाउंट आया उतना ही कंसिडर करना। समझो खाली एप्लीकेशन मंगाया होता है यहाँ, तो आप कितना कंसिडर करते पता है? फ्रेश इश्यू 10 लाख, 50,000 इंटू 20, 10 लाख। सिर्फ एप्लीकेशन मनी आया होता तो सिर्फ 10 लाख, तो कितने का CRR बनाना पड़ता आपको? 40 लाख। इश्यू तक जितना पैसा आया वही कंसिडर करो, वो स्टैंड वाला बाकी का कोई काम का नहीं, ठीक है। और दूसरा, एग्जिस्टिंग CRR का कोई सेंस बनता है कि नहीं? तो एग्जिस्टिंग CRR तो 1 करोड़ रहेगा, तो क्या बनाने का ही नहीं CRR? डजंट मेक सेंस। अब भी तो कैपिटल हिल रहा है बैलेंस शीट से,
अभी सिक्योरिटी के लिए उतना अमाउंट चाहिए, आइदर वाया सीआरआर और वाया, रिमेंबर दैट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो अभी, 10th सम पढ़ो सब लोग। विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स इन इलस्ट्रेशन 9 गिवन अबव, further assuming that the preference shareholders holding 2000 shares fail to make the payment for final call, जब आपने ये मंगाया ना तो उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 2000 लोग, तो अंडर सेक्शन 55 you are asked to pass the necessary journal entry show the relevant extracts of the balance sheet as on 31st March 22 corresponding figures on 31st December 2021, assuming that shares in default are forfeited after giving proper notices, ignore date। इसमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट हो जाए, वापस 2 साइड छोड़ देना बैलेंस शीट का, एंट्रीज कैसे चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे क्या बोला है, जब कौन मंगवाया था 2000 ने, तो सीन क्या होगा देखो, पहला एंट्री विल इट चेंज और रिमेन सेम, पहला एंट्री तो यही है, दूसरा एंट्री में क्या हो जाएगा मालूम है, हाँ, तो सेकेंड एंट्री हो जाएगा आपका, पूरा करना पड़ेगा सॉल्व, बैंक CIA to equity share final call, बैंक CIA to preference share final call कितना आएगा बताइए, कॉल इन एरियर 2000 into 30 था ना फाइनल कॉल, तो मेरे हिसाब से 60,000 आ रहा है ये, एंड 14,40,000 का पैसा आएगा आपको, करेक्ट। हेलो, final call received and CIA adjusted, final call received and CIA adjusted, फिगर्स चेंज हो जाएंगे सब में, क्यों चेंज हो जाएंगे आपको पता चलेगा। सीन क्या हुआ, आपने फाइनल कॉल मंगाया 2000 शेयर से फाइनल कॉल, तो आप क्या कर रहे हो उन शेयर, 4 फीचर कर रहे हो, डू यू रिमेम्बर द 4 फीचर है, इक्विटी के जगह प्रेफरेंशियल कैपिटल टू CIA टू शेयर 4 फीचर, करेक्ट, वही करना है अभी, एज पासिंग दैट 4 फीचर एंट्री बाजू में इधर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन अर्लियर टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू CIA टू 4 फीचर लिख दो। When are you canceling the shares, बीच में एंड में, तो कितने से कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है, फुल अमाउंट 100 रुपीज, तो आई थिंक 2000 into 100 कितना होता है, 2 lakhs होता है। कॉल इन अरियर कितना है इन शेयर्स पे, 60,000 का कॉल इन अरियर है, सही बात, एंड 1,40,000 हो जाएगा आपका 4 फीचर, एम आई राइट, करेक्ट। सोच के बताना, इसके बाद हम नॉर्मली क्या करते, बट क्या इधर करना है रेशियो, कल बताया था यार, मैं तेरे से आज पैसा लेता हूँ, कल तेरे को पैसा देता हूँ, डज इट मेक सेंस। 2000 अगर रेशियो करोगे तो क्या सीन बन रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, 2000 ने पैसा नहीं दिया, आपने शेयर्स को खत्म कर दिए, कैंसिल कर दिए, फिर आप अगर नए बकरे को रेशियो कर रहे हो तो आप उसको बोल रहे हो तो मुझे आज पैसा दे, कल मैं रिडेम्पशन करके तेरे को वापस पैसा दे, डज इट मेक सेंस, नॉट एट ऑल। तो रेशियो करने का, तो सर ये शेयर 4 फीचर का क्या करने का, तो कैपिटल रिजर्व में अभी रेशियो देखो, हम लोग शेयर 4 फीचर को कैपिटलिज्म में कब डालते थे, नॉर्मली रेशियो करने के, लेकिन इधर तो रेशियो का चांस ही नहीं है, तो शेयर 4 फीचर में पैसा रख के कोई मतलब है ही नहीं। रेशियो में कुछ लॉस होगा तो एडजस्ट करने के लिए चाहिए था, लेकिन रेशियो तो कर ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पे आप 4 फीचर के बाद ही कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हो। तो एक 4th एंट्री होगी आपकी, शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना 1,40,000 हड़पा हुआ पैसा, शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व 1,40,000, इज दिस क्लियर। शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व 1,40,000, बैलेंस इन शेयर 4 फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो 2 एक्स्ट्रा एंट्रीज आ गई आपकी, कौन सी 2, 4 फीचर और कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर, लेकिन पूरा गेम चेंज हो गया इक्वेशन, यू नो व्हाई, नाउ आर वी गोइंग टू रिडीम 50,000 shares or 48,000? Obviously, because we do not have 50,000 shares in our books at all.
हाउ मेनी शेयर्स वी आर हैविंग 40। तो एंट्री सब सेम रहेगा लेकिन एज पर 48,000 शेयर। अच्छा, फ्रेश इश्यू में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ये 48 का है, ये 50 का ही है, ये 50 का ही है, लेकिन CRR will it remain the same or change? CRR will change क्योंकि फेस वैल्यू चेंज हो। ओके, देखो जीडी मेंबर प्रेफरेंस है, कैपिटल डेबिट अभी कितना होगा बताओ, बोलो गाइस। 50 लाख और 48 लाख, 48 लाख दे लो एक बार बोर्ड पे, फिर कॉपी करना आराम से। 48 लाख होगा, प्रीमियम इसका 5%। Why am I not taking 50? You got it? Why? वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जो उड़ गए उनको हटा दो, तो ये बचा कितना? 50 लाख 40,000। ये सेम रहेगा न्यू इश्यू, इक्विटी का तो 50,000 का ही है। अच्छा, ये एप्लीकेशन सेम, ट्रांसफर सेम, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, CRR ध्यान से कितने का बनाने का बताया अभी? 48 लाख चाहिए अपने को, नॉट 50 बट 48 लाख माइनस 22 लाख 50, तो आई थिंक 25,50,000 का बनेगा CRR। बात समझ आई? अभी हर जगह आपको 48,000 प्रेफरेंस लेके चल, 2,000 को एक और मानना है क्योंकि वो शेयर अभी कैंसिल हो चुके हैं, बुक्स में नहीं है। होल्डर्स टू बैंक विल बी 50 लाख 40 एंड प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री होगी 2 लाख। चलो कॉपी बोल। सर इक्विटी वापस पूरा 50,000 दिया है ना क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन में दिया है ना, वो सेम हमेशा सेम नंबर ऑफ शेयर थोड़ी इश्यू करते हो जितने रिडीम करते हो, तो कोइंसिडेंटली इधर 50-50 सेम आ गया, तो आप कितने भी कर सकते हो ना। फ्रेश इश्यू का इससे कोई लेना देना है ही नहीं नंबर ऑफ शेयर, और पिछले सम से डेटा उठाना है, तो फ्रेश इश्यू का शेयर वो सब एवरीथिंग इज सेम। व्हाट इज चेंजिंग इज ओनली योर रिडीमेबल कैपिटल। रिडीमेबल कैपिटल इंस्टेड ऑफ 50,000 शेयर्स नाउ इट हैज बिकम 48,000 शेयर्स। यू नो व्हाई? 2000 कैंसर, 2000 कैंसर। बोलो क्या हो गया, बोलो बोलो प्रथम। 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, उसमें से 2,000 कैंसिल किए ना हमने, तो बचे कितने? तो रिडेम्पशन अभी 48 का करोगे ना, तो CRR भी 48 के हिसाब से बनाओगे, बट फ्रेश इश्यू पार्ट विल रिमेन द खाली 4 फीचर है, बाकी पूरा सम से खाली 4 फीचर पार्ट अलग है, बाकी पूरा सम से। में खाली 2 एंट्री एक्स्ट्रा आ गई आपकी, ये 4 फीचर और ट्रांसफर एंट्री। नॉर्मली 4 फीचर रीइश्यू फिर ट्रांसफर होता है, इधर 4 फीचर और ट्रांसफर साथ में। ऑर्डर में जाना, पहले 1 2 3 4 इधर है, फिर यहां से 5 6 7 8, this is 5 6 7 8 9 10 11 आया तो 15 मार्क बोनस है। ऐसा है। सारा एंट्रीज पूरा वापस करना है।
फर्क क्या हुआ दोनों सम में समझा, इसमें और प्रीवियस वाले में? प्रीवियस वाले में वाई और CRR वॉज 2750 और इसमें क्यों 2550 हुआ? पिछले सम में कितना रीडिंग किया था हमने? 50। इसमें कितना किया? क्यों? 2000। फ्रेश इश्यू कुछ चेंज होगा? फ्रेश इश्यू में कहां तक का वैल्यू लेना है? जितना मंगवाया। फर्स्ट कॉल लेने की जरूरत नहीं, फर्स्ट कॉल बाद में होगा। करो, उड़ाओ। नहीं, इसमें करेंगे, इसमें बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ देना दो साइड। बारह एंट्रीज आना चाहिए, 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा हो गया आपका। ट्राई 19 सम खुद से करो, पहले 19 करो, पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, फिर 20। पहले 19 पूरा खुद से करो। एनी डाउट इन दिस वन? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, केम नहीं आओ 30 और 25 55। एक मिनट, हाँ आएगा ना CRR? आएगा। 19 सम करो खुद से, ध्यान से करो। 19 सम करो। से करना, ट्राई नॉट टू कॉपी और लुक एट द बोर्ड, खाली क्वेश्चन पढ़ के उड़ाओ। क्वेश्चन पढ़ के समझो जा रहा है भेजे में कि नहीं। डोंट गेट समथिंग यू आस्क। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सम ऑफ प्रेफरेंशियल। ये आ गया तो खत्म चैप्टर जिंगाला। जैसे वो सिंगल एंट्री का लास्ट वाला था वैसा ही, आने का चांस कम। मॉड्यूल्स इसमें मेरा 20,000 जो 300 20,000 हमने पे किया 4 महीने का।
they are for 8 to 10,000 is outstanding. Add to supply. And this one का तो भी family discount का अभी बाउंस हो गया तो डेटर डिस्काउंट डेटर वाला add to also 24,000 बैंक क्रेडिट बैंक डिस्काउंट Yeah.